हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रेरणा। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मेरी ओर से आप लोग को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने गणपति भगवान जी को किस तरह से सजाया है, किस तरह से इनकी पूजा की है। और फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगी कि गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं। तो फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इसी दिन गणपति भगवान जी का जन्म हुआ था दोपहर के समय में। तो फ्रेंड्स 2022 में हम गणेश चतुर्थी कब मनाएंगे? तो फ्रेंड्स 2022 में हम गणेश चतुर्थी 31 अगस्त 2022 को मनाएंगे। फ्रेंड्स इस बार गणेश भगवान के पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व किस लिए हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इस बार जो 31 अगस्त 2022 है वो बुधवार के दिन पड़ा है। और आप लोग जानते होंगे कि बुधवार गणेश भगवान का अत्यंत प्रिय दिन है। तो फ्रेंड्स इस बार का पूजा का महत्व कुछ विशेष है। तो इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सब लोग धूमधाम से गणेश भगवान की पूजा करें यथासंभव और इनको मनाएं कि हे गणेश भगवान आप आइए, हमारे घर में विराजमान होइए और हम सब लोगों को आप आशीर्वाद दीजिए। अपनी छत्र छाया, अपनी दया, अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पे बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने गणेश भगवान को किस तरह से सजाया है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि 31 अगस्त को जो गणेश चतुर्थी है, तो अगर हम अपने घर में बहुत लोग घर में फोटो में भी पूजा कर सकते हैं, अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग घर में मूर्त को स्थापना करना चाहते हैं तो वो लोग फ्रेंड 31 अगस्त 2022 को गणेश चतुर्थी है तो 1 या 2 दिन पहले ही घर में प्रतिमा लाएंगे। तो प्रतिमा को फ्रेंड्स लाना किस तरह से, अगर आप छोटा प्रतिमा लाते हैं तो उसको अच्छे से फ्रेंड्स लाल कपड़े से लपेट के प्यार से उनको घर में लाना है। और अगर आप बड़ा प्रतिमा ला रहे हैं फ्रेंड्स तो सिर्फ उनका फेस को ढक लेना है लाल वस्त्र से, क्योंकि लाल वस्त्र उनका प्रिय वस्त्र है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा करने की अत्यंत उत्तम समय क्या है। तो फ्रेंड्स पूजा करने का अत्यंत उत्तम समय है फ्रेंड सुबह 6:12 से 9:19 तक। और दूसरा अत्यंत उत्तम समय है 10:53 से दोपहर के 12:21 तक। तो फ्रेंड्स इसी समय में से जो भी आपको अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार जो समय आपको ठीक लगे, इस दोनों समय में से आप किसी भी समय में उनकी स्थापना कर सकते हो। फ्रेंड्स हम स्थापना कैसे करेंगे अब मैं वो आपको बताऊंगी। अगर आप पंडित जी को बुला सकते हैं तो उनके माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। अगर आप नहीं बुला सकते किसी भी कारण से तो आप घर पर खुद से कैसे स्थापना करेंगे वो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि एक मैंने ये छोटी सी पूजा की चौकी ली है जो ज़्यादातर लोग के घर में अवेलेबल होता है। तो अगर किसी के घर में ये ना हो तो वो टेबल हो या छोटी सी जो भी साफ सुथरा चीज़ हो उस पर भी भगवान को स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि छोटी सी पूजा की चौकी पर मैंने एक वस्त्र बिछाया है जो बिल्कुल नया है। अगर फ्रेंड्स आपके पास नया वस्त्र ना हो तो आप साफ सुथरा वस्त्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अच्छे से धो लीजिएगा। पूजा के घर में तो सबके पास नए वस्त्र होते ही हैं, अगर ना हो तो साफ सुथरा वस्त्र का भी इस्तेमाल फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इनकी प्रतिमा घर में ला के रखेंगे लाल कपड़े से, उसको हम लपेट के एक अच्छे साफ सुथरे स्थान पे जब रखे रहेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स हम इन चौकी पर, ये जो पूजा की चौकी है, इस पर साफ वस्त्र बिछाने के बाद चावल लेंगे, चावल में हल्दी मिला के उसको कलर कर लेंगे चावल को। और जहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि मैंने गणेश भगवान को जहाँ पे विराजमान किया है उस जगह पे उस हल्दी वाले चावल से हम स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स उस चावल के ऊपर हम ये दुर्वा डालेंगे, जो फ्रेंड्स इसे कई जगह पर इसे दुबी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, मैं इसको आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ।
ये आप देख लो कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम उस चावल के ऊपर रखेंगे और उसके बाद गणेश भगवान को जो कपड़ा में हम लपटे हुए उसमें से निकाल के उनको प्रेम से, मंत्र बहुत लोग को नहीं भी आता है तो मंत्र की कोई बात नहीं, मन से श्रद्धा से उनको वहाँ पे विराजमान करेंगे, उनको वहाँ पे स्थापित करेंगे। और फ्रेंड स्थापित के बाद हमें क्या करना है, जब उनको हम वहाँ पे विराजमान कर दिए तो उसके बाद फ्रेंड सबसे पहले हमको उनको स्नान करवाना है। तो फ्रेंड्स ये मिट्टी की मूर्त है तो जल हम पूरा इस पे डाल के स्नान नहीं करवा सकते, वो सही नहीं होगा फ्रेंड्स। तो हम एक कटोरी या गिलास में गंगा जल फ्रेंड्स लेंगे और उससे हल्का छींटा देते हुए इनको स्नान करवाएंगे, मन ही मन बोल के कि हे गणपति महाराज हम आपको स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप तैयार कर सकते हो पंचामृत, जैसे गाय का घी, दूध, शहद, शक्कर, बहुत सारी चीज़ जो होती है 5 तरीके की, उसको आप तैयार करके पंचामृत बना के उससे हल्का छींटा देंगे और फिर फ्रेंड्स फिर गंगा जल से हम उसको छींटा देंगे और फिर एक साफ कपड़े से हम उनको पोंछ देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स अब वस्त्र, अब हम उन्हें फ्रेंड्स वस्त्र देंगे। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको कि मैंने उन्हें लाल कलर का वस्त्र दिया है। फ्रेंड्स लाल कलर उनका अत्यंत प्रिय कलर है, मतलब कि लाल रंग जो है उनका अत्यंत प्रिय रंग है। तो इसलिए अगर आपके पास फ्रेंड्स लाल रंग की ना हो वस्त्र तो आप पीला भी दे सकते हैं, पर लाल हो तो वो ज़्यादा अति उत्तम होगा। तो मैंने फ्रेंड्स इनको लाल रंग का वस्त्र दिया है। उसके बाद फ्रेंड सिंदूर का तिलक, हम इनको सिंदूर का तिलक करेंगे, लाल सिंदूर का तिलक, लाल रंग इन्हें बहुत पसंद है फ्रेंड, तो लाल सिंदूर का तिलक करेंगे वस्त्र देने के बाद। उसके बाद फूल माला, तो फ्रेंड्स मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैंने इनका माला खुद से तैयार किया है, उसमें ये लाल फूल दिया है, ये दुर्वा की भी मैंने माला में दी है। 5, 11, 21, 51, 108 जो भी आपको सही लगे आप दे सकते हो। उसके बाद एक माला तैयार करके इनको माला पहनाएंगे, फूल से इनको सजाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड प्रसाद की हम तैयारी कर लेंगे। फिर ये प्रसाद में आप देख रहे होंगे कि मैंने इनको सेब, केला, मोदक इनका सबसे प्रिय इनका होता है ना कि हर किसी का कुछ ना कुछ प्रिय होता है प्रसाद, तो इनका मोदक इनको बहुत प्रिय है। तो वो मैंने खुद से बना के फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने खुद से बना के इनको मोदक का चढ़ाया है। अगर आप नहीं बना सकते हो तो मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, अगर वो भी नहीं आप मंगवा सकते हो तो लड्डू भी आप इनको चढ़ा सकते हो। इनको लड्डू भी बहुत प्रिय है फ्रेंड्स। तो प्रसाद आप अपनी सुविधा के अनुसार चढ़ा सकते हो, यथा संभव आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ये प्रसाद हम यहाँ रख देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स कलश की स्थापना का भी बहुत महत्व है। तो फ्रेंड कलश की स्थापना हम कैसे करेंगे, उसी तरह जिस तरह से हमने गणेश भगवान की स्थापना की थी उसी तरह से इनकी भी करेंगे। बट इनके नीचे जो ये कलश है उसके नीचे मैंने वो कलर किया हुआ चावल मैंने डाला है, उस पर से ये कलश डाला है। कलश को मैंने वस्त्र दिया है, आप देख रहे होंगे। वस्त्र के रूप में आप ये भी दे सकते हो। अगर आप गणेश भगवान का भी वस्त्र नहीं ला सकते हो तो ये मौली जो होता है इसे भी आप लेके इनको चढ़ा सकते हो। और ये देख रहे होंगे कि मैंने कलश को भी दिया है, फिर इस पे चंदन अक्षत से भी इसको रख सकते हैं। कलश के अंदर क्या है फ्रेंड, कलश के अंदर मैंने जल है, उसमें गंगा जल थोड़ा डाला है, फिर पान कसैली जो भी होता है वो उसके अंदर एक सिक्का दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। आम का पल्लो है, ये कटोरी में कलर किया हुआ चावल है और ये दीप है। इससे हमने कलश की स्थापना की है। तो फ्रेंड्स कलश की स्थापना, भगवान की स्थापना, और इस तरह से फ्रेंड्स पूजा जो होता है नॉर्मली भी डेली वेजेज में फ्रेंड्स हम इसी तरह पूजा करते हैं। भगवान को स्नान करवाते हैं, तिलक लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे ये दुर्वा को कितनी जगह फ्रेंड्स दूबी भी बोलते हैं। तो ये इनको विशेष रूप से फ्रेंड जितना ज़्यादा आप चढ़ा सके वो आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इनका अत्यंत प्रिय है। ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड मैंने अच्छे खासे मात्रा में इसको रखा है। और फ्रेंड्स इससे ये बहुत प्रसन्न होते हैं। ये आप चाहे तो जितना चढ़ा सके, तो ये मैंने चढ़ाया है। ये कलश की स्थापना भी मैंने कर दी, भगवान की स्थापना कर दी। अब फ्रेंड्स अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन व्रत कथा भी आपको पढ़ना होता है। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कथा नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा आप पढ़िएगा, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स बुक।
आप किताब किसी भी दुकान में जाओगे, भगवान जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ आप बोलोगे कि गणेश चतुर्थी व्रत कथा चाहिए, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर वो कथा पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आरती का भी एक बड़ा महत्व है फ्रेंड्स। जो गणेश भगवान की आरती आप करेंगे तो उस थाल में अच्छे से स्वास्तिक बना के उस पर दीप रख के और इनकी आरती इनको दिखाएंगे। फिर फ्रेंड्स आरती दिखाने के बाद प्रसाद जो मैंने चढ़ाया है उसका भोग इनको लगाएंगे और भोग लगाकर हमारा पूजा कंप्लीट होता है। और भगवान को हम कितने दिन, कुछ लोग 1 दिन के बाद ही विसर्जन करते हैं, कुछ लोग 5 दिन के बाद करते हैं, कुछ लोग 7 दिन के बाद करते हैं, तो कुछ लोग पूरे 10 दिन यानी कि अनंत चतुर्थी तक इनको रखते हैं और उसके अगले दिन इनको विसर्जन करते हैं। तो फ्रेंड विसर्जन हम कैसे करना, अगर हम नदी तालाब पे नहीं जा पाते हैं फ्रेंड्स, तो हम घर में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। एक बड़ा सा पतीला या फिर बड़ा सा कोई बर्तन हम लेंगे, जो भी आपके पास हो फ्रेंड, वो साफ सुथरा, अगर नया है तो नया भी चलेगा। एक बड़ा सा बर्तन लेने के बाद उसमें जल हम पूरा भर देंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल देंगे फ्रेंड्स, उसमें हम फूल डाल देंगे और भगवान को जब हम अंतिम दिन, जिस दिन हमारा अंतिम दिन रहेगा, इसी तरह से पूजा करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना फ्रेंड्स, और वस्त्र आप चाहे तो अंतिम दिन भी नया दे सकते हैं। और दक्षिणा जो मैंने पूजा की उसमें मुझे क्या कमी रह गया, वो सब कमी को भगवान क्षमा कीजिए। और दक्षिणा आप चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, क्योंकि मंत्र सभी लोगों को नहीं आता है, तो मंत्र अगर हमें ना भी आए तो हम मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, यथासंभव मैंने आपकी पूजा की, जितने भी दिन आप करेंगे, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जो भी आप करेंगे उतने दिन भगवान मैंने आपकी पूजा आराधना की और यथासंभव मैंने ये किया। अब मैं आपको विसर्जन करने जा रहा हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा और अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी छत्र छाया मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखिएगा। और मिट्टी की प्रतिमा तो हम घर में रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसका विसर्जन करना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए भगवान से हम ये कहेंगे कि हे भगवान, हम आपको भले ही विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी दया दृष्टि और अपनी छत्र छाया मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखिएगा। और इस तरह से फ्रेंड्स इनको प्यार से हम ले जाएंगे और उस भरे हुए जो भी बर्तन में जो आप जल रखे होंगे उसमें इनको प्यार से विसर्जन करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा पूजा कंप्लीट होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स वो जो स्थान होगी पूजा की, उस दिन हम नहीं छुएंगे। थोड़ा प्रसाद तो इनके साथ ही हम विसर्जन कर देंगे, लेकिन थोड़ा प्रसाद, फूल, ये सब हम इसी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उस दिन सूना नहीं करते हैं उस जगह को उसी तरह से रख देते हैं और भगवान तो चले जाते हैं, लेकिन वो स्थान पे आप उस दिन, जो अंतिम दिन होगा इनके विसर्जन के बाद भी, उस दिन आप उसको सूना नहीं करेंगे, अगरबत्ती और दीप वहाँ जला के रखेंगे। फिर अगले दिन आप हो सकता है तो वहाँ पे साफ सफाई करके उसे हटा दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने पूजा को कंप्लीट करते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और नहीं बता पाई हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स वो क्या नहीं बता पाई कि पूजा जो हम करते हैं तो वो समय ये देख रहे होंगे अखंड दीप, कुछ लोग अखंड दीप भी रखते हैं अपने घर में, तो इसकी देखभाल कैसे करनी है ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। इस तरह का मार्केट में आपको मिल जाता है। ये इसका ये है कि इसमें अगर आप दीप जलाते हो तो बस इसमें तेल का आपको ध्यान रखना होगा, चाहे घी से जलाते हो तो वो बस ध्यान आपको देना होगा कि उस कमी ना आए, वो आपको डालना है। बाकी ये पंखा भी चलेगा फ्रेंड्स, तो ये दीप आपका जलता ही रहेगा। और फ्रेंड्स ये हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो हम रुई की जो बत्ती लेते हैं तो वो बत्ती का भी बदलने का एक होता है कि ये जलते ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे करके लेंगे, किसी जगह पे रखेंगे और इसमें हम बदल सकते हैं। एक दिन के लिए किए तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन में तो इसको बदलने की आवश्यकता होगी। तो ये जलते ही रहेगा, तभी हम दूसरा लौ जला लेंगे इसी से और उसके बाद उसको उसमें डाल देंगे। ये कलश पे आप देख रहे होंगे कि चावल मैंने रखा था और इस पर दीप जलाया था, तो ये सब बात मैं कुछ आपको नहीं बता पाई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। बाकी मैंने जो भी पूजा की विधि आपको बताई है, विसर्जन की जो भी विधि बताई है, उस तरह से आप आसानी से ये पूजा आप कर सकते हैं और फ्रेंड्स गणेश भगवान को मना सकते हैं। और गणेश भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर साल हमारे घर में इसी तरह से आए, ढेर सारी खुशहाली ले करके, और हमारे ऊपर गणेश भगवान की सदैव विघ्नहर्ता गणेश
क्योंकि हर विघ्न को, हर संकट को दूर करके वो हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो हर साल इसी तरह हमारे घर पे वो आए और हमें ढेर सारी खुशहाली दे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप गणेश भगवान से आशीर्वाद लीजिए और गणपति बप्पा मोरया।